जय माता रानी। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। माता शीतला की असीम अनुकंपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे शीतला सप्तमी की कथा और शीतला अष्टमी की कथा, दोनों कथा और साथ में आरती का भी रसपान करेंगे। तो माता का ध्यान रखते हुए आज की कथा का आरंभ करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें ताकि इससे आपको कुछ लाभ मिल सके, और दिल से कमेंट बॉक्स में जय शीतला माँ अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई भी संतान नहीं थी। लंबे समय के बाद उन्हें एक संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए 2 बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गई और गरम गरम खाना खाया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं को खाना खाने के लिए कहा। दोनों बहुएं काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गई, दोनों बच्चे बेशुद्ध अवस्था में थे। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुना और कहा कि अपने बेटों के लिए तुमने माता शीतला की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं रोती हुई अपने बच्चों को टोकरे में रखकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे दोनों बहनें बैठी थीं, जिनका ओरी और शीतला था। दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से जुएं निकाली, जिससे वह काफ़ी समय से परेशान थी। दोनों बहनों ने कहा कि अपने मस्तक में शीतला का अनुभव किया। दोनों ने अपनी व्यथा उन्हें बताई और कहा कि हमें शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। इतने में शीतला माता बोल उठी, तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन के बदले तुम दोनों ने गर्म खाना खाया है। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। वह माता के पैरों में पड़ गई और माफ़ी की गुहार करने लगी। कहा कि हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित थे, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बहुओं की बात सुनकर शीतला माता को उन पर तरस आ गई और उन्होंने पुनः उनके बच्चों को माता ने जीवन दान दे दिया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ और सिर्फ ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, माता सभी पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए। जय माँ शीतला। आइए अब शीतला अष्टमी का व्रत कथा श्रवण करते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज मैं देख कर आती हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे आज भी मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में गई और देखा कि इस गांव में मेरा तो एक भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई लोग मेरी पूजा करते हैं। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल रही है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन कैसे सह पाएगी। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ तू कहाँ है, यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है,
थोड़ा सा दही है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी कर देती हूँ। और कुम्हारन माता की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में फेरती करती। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डरने लगी और घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माँ ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं माता शीतला हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरत के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं इतनी गरीब माता को बिठाऊं कहाँ। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किसी सोच में मत पड़ो। तब उस कुम्हार ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन ने घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी वर चाहिए मुझसे मांगो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि जब आप इस डोंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें। आपने मेरे घर की दरिद्रता को निकाला, उसे आपने झाड़ू से साफ कर दिया। ऐसे ही अपने सभी भक्तों को होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से जो पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब कुछ तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जहां पर शीतला सप्तमी के दिन मेला लगता है। वहां पर भव्य आयोजन भी होता है। तो प्रेम से बोलिए, जय शीतला माता। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रत्न सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भाता, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाड़े, सेवे शिव धाता, वेद पुराण वर्णत, पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र बीड़ा हाथा, सूरज ताल बजावे, नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता।
घंटा शंख शहनाए बाजे मन भाता करे भक्त जन आरती लखी लखी हर साता। ओम जय शीतला माता ब्रह्मरूप वरदानी तू ही तीन काल ज्ञाता भक्तन को सुख देती मातु पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता जो जन ध्यान लगावे प्रेम शक्ति पाता सकल मनोरथ पावे भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता रोगों से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता कोढ़ी पावे निर्मल अंध नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता बांझ पुत्र को पावे दारिद्र कट जाता ताको भजे जो नाही सिर धुनि पछताता। ओम जय शीतला माता शीतल करती जननी तू ही है जग त्राता उत्पत्ति व्याधि विनाशन तुम सबकी गाता। ओम जय शीतला माता दास विचित्र कर जोड़े सुन मेरी माता भक्ति अपनी दीजे और न कुछ भाता। ओम जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। आप सभी श्रोतागणों को अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय माता रानी जय शीतला माता। धन्यवाद।